मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। अभी मैं बोध गया में हूं। यहाँ लगातार 10 दिन से बौद्ध धर्म से जुड़े लोग यहाँ भूख हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं एक दिन नहीं बल्कि 10 दिन से लगातार यहाँ पर बीटीएमसी के सामने लोग बैठे हुए हैं जो बुद्धिस्ट लोग हैं। इनका साफ कहना है कि बीटी अधिनियम 1949 बीटीएमसी बोध गया एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना, लेकिन अभी तक कोई बड़े मंत्री, कोई विधायक जो स्थानीय विधायक हैं, कोई मिलने नहीं आया, न पक्ष आया न विपक्ष आया। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये वोट बैंक नहीं है? इसके वजह से इनकी मांग क्या है कि भाई बोध गया का जो बीटीएमसी है, बौद्ध महाविहार है, बौद्धों को सौंपा जाए, उनके सुपुर्द किया जाए, ताकि इनका साफ मांग है कि जिस तरह से हर धर्म में अपना अपना कमेटी होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म का भी बोध गया में मक्का कहा जाता है, उसकी भी अपनी कमेटी होनी चाहिए। आखिर कोई क्यों नहीं सुनता? ये सवाल है। 10 दिन से लोग बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आकाश लामा जी जो दूर से चल कर आए हुए हैं, लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इन्होंने पटना में मेमोरेंडम दिया, कई लोग को हस्ताक्षर करवा कर दिया, लेकिन कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। आप भी स्थानीय लोग हैं, इनकी जो मांग है इसको लेकर जायज आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और नजदीक ये मांग बिल्कुल जायज है। हाँ। और ये संवैधानिक भी है। अच्छा, क्योंकि देखिए इस देश में, ये देश जो है हाँ। ये संविधान से चलता है। ठीक है। और इस देश में सभी धर्मों की अपनी अपनी समानता है और स्वतंत्रता है। हाँ। इस देश में सभी धर्म के जो लोग हैं, हाँ। ऐसे भी हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग जो है वास करते हैं। और सभी धर्मों की अपनी अपनी समानता है, स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म को आगे नेतृत्व करने का। तो पहली बार ऐसा ये आजादी के 73 साल में ये बोध गया के साथ अन्याय हो रहा है कि यहाँ एक अधिनियम है। नहीं, इनका मांग है जो कमेटी बनी हुई है जिसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और एक पदेन अध्यक्ष जो डीएम होते हैं, लेकिन इनका मांग है पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट को दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई सुनने में नहीं आया। इसको लेकर आगे का क्या रणनीति होगा? यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है? देखिए सरकार को सुनना होगा। हाँ। ये मामला एक वर्ल्ड हेरिटेज का मामला है। हाँ। ये लड़ाई एक विश्व स्तर की लड़ाई है। हाँ। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है और बिहार की बात नहीं है। हाँ। ये मामला बहुत ही हाईलाइट है। और बहुत ही गर्म हो रहा है धीरे धीरे। अब इंटरनेशनल भी सवाल उठने लगा है महाबोधि महाविहार को लेकर। तो सरकार को फैसले पे आना होगा। आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, इसका खामियाजा ये भी भुगतना पड़ सकता है इस मामले को लेकर। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं, हम लोकल होने के नाते, हम तो गया से ही है और हम इस लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं, इस लड़ाई के हिस्से में है, इस लड़ाई के साथ में खड़े हैं। तो देखिए अन्याय किसी के साथ हो, अन्याय अन्याय है। ये स्थानीय लोग हैं, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से इनकी मांग है वो जायज मांग है, सरकार मानती क्यों नहीं है? किसके दबाव में सरकार है, किसके दबाव में प्रशासन है? इनसे डेलीकेट होके मिलते क्यों नहीं है? आइए यहाँ पर आकाश लामा जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आकाश लामा जी, अभी तक कोई मिलने आया कि नहीं मिलने आया आपसे? धन्यवाद आपको, आप तो आए, सबसे बड़ी बात ये है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है। बीच में यहाँ पर 4 भंते कुछ बीमार हो गए थे, तो पानी नहीं है, पूरा डिहाइड्रेशन हो गए थे। तो हमने ही फोन किया था यहाँ पर तो दीनानाथ भंते को। तो श्वेता मारती जो सेक्रेटरी आई थी, और यहाँ से प्रशासन से कोई डॉक्टर आया था, लेकिन डॉक्टर भी इतना ढीला कर दिया था। तो मेरा एक ही कहना है, देखिए हम भारतीय हैं, हम लोग इसी देश में रह रहे हैं, मिलजुल कर रहना है। तो इसमें एक एमिकेबल सॉल्यूशन करें, जबरदस्ती कोई धार्मिक का कोई लड़ाई ना हो। सब जानते हैं ये बौद्ध स्थल है, तो इसमें जबरदस्ती करना सही बात नहीं है। तो आशा रखते हैं सरकार सकारात्मक प्रकार से देख रही होगी। और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, आप जो कवर कर रहे हैं। ये साफ कर रहे हैं कि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, युद्ध को मानने वाले नहीं। 10 दिन हो गया है लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन जैसा स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बिहार में 2 दिन भी कोई भूख हड़ताल पर बैठ जाता है तो बड़े बड़े नेता चले आते हैं। लेकिन आखिर इस मामला में कोई भी बड़ा नेता, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री मिलने तक क्यों नहीं आया? कहीं नहीं कि वोट की राजनीति की जा रही है या तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, ये भी देखने वाला सवाल होगा। लेकिन आकाश लामा जी का साफ कहना है कि हम लोग को विश्वास है सरकार पर, लोकतंत्र में आस्था है। अब देखिए आगे क्या होता है, हम इसी उम्मीद के साथ में हम यहाँ पर हैं। और बिहार के अध्यक्ष हैं जो कि बुद्धिस्ट संघ से हैं,
सर क्या बोलना चाहेंगे, जो आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर क्या उम्मीद क्या है सरकार से? हम लोगों का उम्मीद तो उनके मर्जी में है, हाँ। लेकिन हम लोग हाँ। डिटरमिन है हाँ। कि हम लोग एक जब तक हमें पूरा सत्ता सौंपी नहीं जाती बीटीएमसी की, हाँ। या कहिए कि जो एक्ट बदला नहीं जाता है, हाँ। तब तक अभी वाला जो एक्ट है उसमें समस्या क्या आ रहा है? समस्या ये है, बहुत सिंपल समस्या है। इसमें 9 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है एक्ट में कि 4 सो कॉल्ड हिंदू रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे और हिंदू डीएम रहेंगे। हाँ। अब ये 5 तो उधर हो गया, तो ये जो 4 लोग जो हैं बुद्धिस्ट, उनका कभी कोई गिनती होगी? कभी? अरे बीटीएमसी मांग रहे हैं कि पूरा बौद्ध महाविहार मांग रहे हैं? सिंपल बात है, यही नहीं मांग रहे हम। अरे बीटीएमसी एक्ट ही तो कंट्रोल कर रहा है इसको। हाँ, जैसे मस्जिद का अच्छा, 1949 का ये नियम बना हुआ है। आप लोग कब का नियम मांग चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं, संविधान की बात। संविधान की बात। संविधान में लिखा हुआ है, हाँ। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है हाँ। कि उसके पहले, हाँ। संविधान शुरू होने के पहले, हाँ। जितने भी एक्ट हैं, हाँ, निरस्त किया जाए। निरस्त सब। देखिए, कानून जो है 26 जनवरी 1950 को बनकर मतलब लागू होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है देश में। लेकिन यहाँ पर है, देखिए इनके साफ मांग है, आप देख सकते हैं कि बीटी अधिनियम 1949 उसको रद्द किया जाए और नए तरीके से उसने की तमाम वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, सभी की मांग है। पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। अभी तो शुरुआत है, लोगों का कहना अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे पूरा बढ़ता जाएगा। एक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी लगता है, सरकार को सोचना पड़ेगा। एक बार आकर मिलने में क्या लगता है, एक बार आश्वासन दे दे कि आखिर क्या है, उनका पक्ष क्या है। सरकार को भी, प्रशासन को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि लोग भूख हड़ताल पर है। साफा है कि लोग भूख हड़ताल पर है, लोग जान रहे हैं। इनका एक शिकायत भी है कि जो बड़ी मीडिया कंपनी है, मीडिया हाउसेस है, वो इनकी बात को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा रही है। ये भी बात हो सकती है, लेकिन इनका साफ कहना है कि बीटीएमसी 1949 को एक्ट को खत्म किया जाए, नए सिरे तरीके से इनके कानून दिया जाए, और जो 4 और 5 का फंडा है उसको निरस्त कर पूरी तरह से बुद्धिस्ट के हाथ में सौंपा जाए। ये अपने तरीके से अपने एक सोसाइटी को चलाएंगे। कुछ त्रुटियां भी आ जाती है इस एक्ट में, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। आखिर क्या बात है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तमाम बौद्ध संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि बिहार और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 10 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। लेकिन इनकी एक बात है कि नेताजी आते नहीं है, मंत्री विधायक मिलते नहीं है, तो भाई कोई आकर मिले, इनसे बात तो करें कि आखिर मामला क्या है। 1949 एक्ट और जो भी नए है उसके कानून का अंतर तो समझा दें कि आखिर क्या मांग है इनका, क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि इनको भी संतुष्टि हो सके। अगर इनकी मांग है तो इनकी मांग पर एक बार विचार भी होना चाहिए, नहीं तो डेलीगेशन को मिलना चाहिए। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। बिहार का हर वो खबर जो जनहित से जुड़ा हुआ है हम सबसे पहले उठाएंगे, सबसे आगे उठाएंगे। धन्यवाद।